जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यीशु के शिष्यों ने उसे परमेश्वर के पुत्र और मसीहा के रूप में स्वीकारा था। उसके बाद यीशु ने अपने चर्च की स्थापना के विषय में घोषणा की थी, जो स्वयं यीशु पर ही खड़ा होगा। तो अब आगे मत्ती 16:20। तब यीशु ने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। यीशु नहीं चाहता था कि अभी उसके शिष्य उसका प्रचार मसीहा के रूप में करें। उसके दो कारण थे। पहला, यीशु का समय पूरा नहीं हुआ था क्रूस पर जाने का, इसलिए यीशु किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, ना धर्मगुरुओं के साथ और ना रोमी अधिकारियों के साथ। नहीं तो उसके मिशन पर कोई दुष्प्रभाव पड़ सकता था और परमेश्वर की योजना में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। और वैसे अगर हम मसीहियों का जीवन देखें तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि एक तरफ तो हम फोकस कर रहे हैं परमेश्वर पर, उसके वचन पर, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अपना मसीही जीवन जी रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि शैतान हमारे जीवन में हमें भटकाने की कोशिश करता है और कई ऐसी बाधाएं उत्पन्न करता है जहां हमारा मन भटक जाए, हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाए। वो कहीं पर भी हो सकता है, आपके कार्यस्थल में या जहां पर आप रहते हैं या आपके निजी जीवन में। तो उदाहरण के लिए जैसे आप अपने ऑफिस में हैं और सामान्य तरीके से अपना काम कर रहे हैं और आपका जो ध्यान है वो परमेश्वर पर केंद्रित रहता है हमेशा। समझ लो अचानक वहां पर कोई चर्चा शुरू हो जाती है राजनीति को लेकर। अब वो सामान्य चर्चा के तौर पर शुरू होती है तो उसमें आप भी अपनी राय दे देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चर्चा बढ़ने लगती है, वाद विवाद बढ़ने लगता है, गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है, फिर गुट बन जाते हैं अलग अलग, तो वो किसी भी दिशा में जा सकता है। तब एक मसीही को चाहिए कि वो समझे कि मुझे भटकना नहीं है, वो मेरा मुख्य उद्देश्य भी नहीं है जीवन का। मेरा एक उद्देश्य जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उस पर ही चलूंगा। तो उसको वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि नहीं, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना और वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये जितने भी उल्टे सीधे परिस्थितियाँ हमारे जीवन में इधर उधर खड़ी होती रहती हैं, उनकी तरफ हमें अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना और उनमें भटकना नहीं है। सीधे अपने रास्ते पर चलते जाना। जैसे यीशु चल रहा था, जब वो आया था तो उसको पता था कि वो किस उद्देश्य से आया है, तो वो किसी प्रकार के वाद विवाद में अनावश्यक तौर पर नहीं फंसना चाहता था और सीधा क्रूस तक पहुंचना चाहता था जिसके लिए वो आया था। तो ऐसा ही मसीहियों को भी करना चाहिए। सीधे अपने मार्ग पर चलते रहिए और शैतान के जितने भी ये चुंगल होते हैं उनसे बचिए। दूसरा कारण जिसकी वजह से यीशु चाहता था कि उसके शिष्य उसके मसीहा होने के विषय में किसी से न कहें, वो ये था कि इज़राइल अभी तैयार नहीं था यीशु को एक आत्मिक मसीहा के रूप में स्वीकार करने के लिए। यहूदी तो यही सोच रहे थे कि यीशु एक शक्तिशाली मिलिट्री कमांडर की तरह रोमी साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा और इज़राइल पर अपना राज्य स्थापित करेगा। लेकिन यीशु का संदेश क्या था? मरकुस 1:15। यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। लेकिन क्या इज़राइल ऐसा कर रहा था? नहीं। यहूदी तो बिल्कुल सांसारिक जीवन जी रहे थे। जब उन्होंने यीशु के अद्भुत चमत्कार देखे तो उन्हें लगने लगा कि यीशु ही उनका मसीहा है जो दाऊद के राज सिंहासन पर बैठेगा और उन्हें उनके दुखों से मुक्ति दिलाएगा। उन्हें विश्वास होने लगा था कि यीशु इज़राइल के वही सुनहरे दिन वापस ले आएगा जैसा दाऊद और सुलेमान के समय में हुआ करता था। लेकिन क्या वे मन फिराने के लिए तैयार थे? नहीं। वे तो सिर्फ अपने शारीरिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।